हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ के रखा है एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड थियोरेटिकल टॉपिक, दैट इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर मतलब क्या? मीन्स ये कि हम लोग जो गैसेस पढ़ते हैं वो एक्चुअली में आइडियल गैसेस होती है क्या? नहीं होती। वहाँ पर हमें कुछ डेविएशन मिलता है, तो हमें आजू बाजू में जो गैसेस मिलती है उन गैसेस को हम लोग आइडियल गैस नहीं कहते, हम लोग उसे कहते हैं रियल गैसेस। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि आइडियल गैस एंड रियल गैस के बीच में क्या डिफरेंस आप लोगों को मिलता है, एंड फिर पता चलेगा कि रियल गैस कैसे कैसे डेविएशन आप लोगों को दिखा सकती है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। नाउ आइडियल गैस की अगर बात करते हैं तो आइडियल गैस का मीनिंग क्या होता है? तो ऐसी गैस विच फॉलोज ऑल द गैस लॉज एट एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसी गैस जो सारे के सारे गैस लॉस को फॉलो करेगी ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। मतलब क्या? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ वगैरह वगैरह, इन सब को फॉलो करेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल गैस। एंड रियल गैस का मतलब क्या? विच डू नॉट फॉलो गैस लॉज ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फर्क है। देखिए, अगर कोई गैस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सारे के सारे गैस लॉ को फॉलो करती है तो हम लोग उसे कहते हैं आइडियल गैस। एंड रियल गैस क्या? जो उसे फॉलो नहीं करेगा। नाउ इन केस ऑफ आइडियल गैस it is observed that there is no intermolecular force of attraction। intermolecular force of attraction नहीं होता in case of the ideal gas। मतलब क्या? मीन्स गैस का कंटेनर अगर है और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स है तो इन दोनों के बीच में कोई भी टाइप का इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देयर exist intermolecular forces of attraction। देखिए, रियल गैसेस के केस में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। देन अगर हम लोग आइडियल गैस की बात करते हैं तो ये जो पॉइंट मैं लिखने वाला हूँ, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द वॉल्यूम of gas molecule is negligible as compared to total volume occupied by gas। इसका मतलब क्या है? समझिए, अगर इस कंटेनर में हमारे पास आइडियल गैस के इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं एंड अगर हम लोग बाय एनी मीन इन गैस के मॉलिक्यूल्स को एक जगह पर लाके रख देते हैं तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इतना हो गया, बराबर ना? एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस क्या हो गया? इतना हो गया। तो इस पूरे वॉल्यूम के मुकाबले गैस मॉलिक्यूल का कुछ वॉल्यूम होगा क्या? नहीं होगा, बराबर ना? गैस मॉलिक्यूल का कुछ वॉल्यूम होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल is not neglected as compared to वॉल्यूम ऑफ गैस। देखिए, मीन सपोज करिए कि आपके पास रियल गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये थोड़े बड़े होते हैं, तो इन दैट केस अगर आपने इन्हें एक साइड में लाके रख भी दिया तो ये जो गैस का वॉल्यूम अब है
ये इस पूरे एंटायर कंटेनर के मुकाबले निगलेक्ट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता ना। यहाँ से इसी पॉइंट से हमें एक और कंक्लूजन ये मिलता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है, दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस एक्ट एज पॉइंट पार्टिकल्स, एक्ट एज पॉइंट पार्टिकल्स मतलब क्या? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। लेकिन अगर हम लोग रियल गैसेस की बात करते हैं तो रियल गैसेस के केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एक्ट एज हार्ड और रिजिड स्फीयर। ये थोड़े से रिजिड स्फीयर है, देखिए थोड़ा फर्क है, बराबर है। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को PV इज इक्वल टू हमेशा क्या मिलेगा? nRT। यहाँ पर PV इज नॉट इक्वल टू nRT होगा, है। देखिए कितना फर्क है कि आइडियल गैस के केस में आप लोगों को PV इज इक्वल टू nRT मिलेगा, लेकिन रियल गैसेस के केस में ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। आइडियल गैस की अगर बात करें तो कैनॉट बी लिक्विफाइड। आप लोगों को पता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने आपको बता के रखा है कि अगर कोई आइडियल गैस है तो उसे आप लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते, इसे हम लोग लिक्विफाई कर सकते। मीन्स ये जो गैस है ये लिक्विफिकेबल है, लिक्विफिएबल है, बराबर है। इसे हम लोग लिक्विफिएबल कह देते हैं, इसे लिक्विफाई किया जा सकता है, राइट। तो आइडियल गैस एंड रियल गैस के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ अगर आइडियल गैस क्या है सर, तो आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट, कोई है ही नहीं गैस, कोई गैस आइडियल नहीं है। आइडियल के आसपास होते हैं सारे के सारे गैसेस जब टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब। एंड ऑल द गैसेस, ऑल द एग्जिस्टिंग गैसेस, ऑल द एग्जिस्टिंग गैसेस जैसे H2, हीलियम, ऑक्सीजन, नियॉन, CH4, CO2 एक्सेट्रा, जो भी गैसेस हम लोग अपने आजू बाजू में स्टडी करने के लिए रखते हैं वो सारे के सारे गैसेस कौन से होते हैं? रियल गैसेस होते हैं। तो आइडियल गैस एंड रियल गैस के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो रियल गैसेस है ये रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर दिखा सकते हैं। रियल गैसेस क्या दिखा सकते हैं? आइडियल बिहेवियर दिखा सकते हैं ओनली अंडर सर्टन कंडीशन। अब कौन सी कंडीशन होती है? तो वो होती है LPHT। LPHT का मतलब होता है लो प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे गैसेस जो होते हैं, रियल गैसेस जो होते हैं वो आइडियल बिहेवियर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? आइडियल बिहेवियर। और ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आ चुका है कि जो रियल गैसेस है, कोई भी एग्जाम्पल देगा, सारे के सारे गैसेस जो भी आपके सामने दिए रहेंगे वो सारे के सारे रियल है। कहेगा कि ये गैस किस कंडीशन में आइडियल गैस के समान बिहेव करेगी, तो कब करेगी? जब उसका प्रेशर कम होगा एंड टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। तो वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर जब रहता है तो रियल गैसेस आइडियल गैस के समान बिहेव करते हैं। अदरवाइज इन प्रैक्टिस कोई भी गैस आइडियल होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। अब मैंने आपको बताया कि LPHT इस कंडीशन में जो रियल गैसेस होती है ये रियल गैसेस क्या बिहेव करती है? आइडियली, है ना, बिहेव्स आइडियली। अब सोचना ये है कि सर HPLT मतलब हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, बराबर ना, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैस से डेविएट क्यों होती है, ये आइडियली बिहेव क्यों नहीं करती? इसका रीज़न है, अगर हम लोग हाई प्रेशर की कंडीशन को बराबर समझें तो ज़रा सोचिए, हाई प्रेशर जब रहेगा एंड लो टेम्परेचर जब रहेगा तो क्या होगा? अज़ुम कि आपके पास इस कंटेनर के अंदर रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। जब आप लोग प्रेशर बढ़ाओगे, गैस के ऊपर का प्रेशर बढ़ाओगे तो जो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? काफ़ी क्लोज हो जाएंगे। एंड ऐसे केस में क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के ऊपर उतने इम्पैक्ट के साथ नहीं टकराएंगे जितने लो प्रेशर पे टकरा सकते हैं। क्यों नहीं टकराएंगे? सपोज करिए, क्योंकि गैस का प्रेशर क्यों आता है? जब ये आपस में कोलाइड होते हैं और ये यहाँ पर कोलाइड होता है तब। जब प्रेशर हाई है तो इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे टकराना है,
लेकिन ऐसा नहीं होगा, फुल इम्पैक्ट के साथ वो नहीं टकराएगा। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर हाई होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है, तो इनके केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी जनरेट होंगे। मॉलिक्यूल जब पास पास आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी जनरेट होंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल इसके ऊपर टकराने वाला है, इस वॉल के ऊपर, ये अब उतने इम्पैक्ट के साथ तो नहीं टकरा सकता जितना पहले टकरा रहा था जब ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर थे। तो ऐसे केस में जो प्रेशर अब आएगा वो प्रेशर क्या मिलेगा आप लोगों को? काफ़ी कम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसे केस में आपको प्रेशर कम मिलेगा ना। दूसरी चीज़ ये कि जब प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो प्रेशर जब ज़्यादा हाई होता है तो ये मॉलिक्यूल्स जब काफ़ी क्लोज आने की कोशिश करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन भी डेवलप हो जाएगा। जब ये बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स ऑल्सो जनरेट हो जाएगा। एंड रिपल्सिव फोर्स आने के कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अकेला जो मॉलिक्यूल है, ये अकेला मॉलिक्यूल अब रिजिड स्फीयर का रूप ले लेगा, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे ये आइडियली बिहेव कर ही नहीं सकते। एंड ऐसे केस में जब मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज आ गए, मॉलिक्यूल जब काफ़ी क्लोज आ गए तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, सपोज करिए इसी कंटेनर में आपने प्रेशर बहुत बढ़ा दिया एंड सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ लाके रख दिया, तब भी ऐसे केस में इस गैस का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को आप लोग निगलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अब पहले क्या हुआ था? ये पूरा कंटेनर अवेलेबल था फॉर गैस मॉलिक्यूल, अब सिर्फ इतनी ही जगह अवेलेबल हो जाएगी ना गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, अब सिर्फ इतनी ही जगह अवेलेबल हो जाएगी। एंड देयरफॉर ऐसा नहीं होगा कि एक्चुअल वॉल्यूम इस गैस का जो है उसे आप लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, एट लोअर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो होता है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब उसकी मोशन रुक जाएगी। मॉलिक्यूल्स मोशन में नहीं रहेंगे, काफ़ी स्लो हो जाएंगे। एंड काफ़ी स्लो जब होंगे तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करना चालू कर देंगे। एंड मॉलिक्यूल जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करना चालू कर देंगे तो वो फिर से आइडियल गैस से आप लोगों को डेविएशन देते हुए मिलेगा। नाउ अगर हम लोग आइडियल गैस एंड रियल गैस इन दोनों के ग्राफ को स्टडी करते हैं बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, आप लोगों को पता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वॉल्यूम होता है। अगर हम लोग आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस के लिए ग्राफ कुछ ऐसा आता है, लेकिन अगर हम लोग रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस के केस में आप लोगों को यही ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। अब देखिए ये जो रीजन है, ये रीजन कैसा है? हाई प्रेशर का रीजन है। ये रीजन कैसा है? लो प्रेशर का रीजन है। देखिए हाई प्रेशर पे आप लोगों को दिखता है कि आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो इतना है ना? आइडियल गैस का वॉल्यूम इतना है, लेकिन उसी प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। मीन्स एट हाई प्रेशर यू कैन सी दैट के वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस इज मोर एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। एंड यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि गैस क्या हो गई? एक्सपांड हो गई, है ना? गैस का क्या हो गया? एक्सपांशन हुआ। एंड जब एक्सपांशन हुआ तो ऐसे डेविएशन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? पॉजिटिव डेविएशन। अब यार लो प्रेशर पे देखिए, तो जब लो प्रेशर हम लोग चेक करते हैं तो आइडियल गैस, ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है? फॉर आइडियल गैस। एंड ये जो डॉटेड वाला ग्राफ है ये किसके लिए है? फॉर द रियल गैस। तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि वी रियल, देखिए एट पर्टिकुलर प्रेशर ये वॉल्यूम किसका हो गया? आइडियल गैस का। एंड उसी प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम इतना चाहिए, तो वी रियल विल बी लेस एज कंपेयर टू वी आइडियल। ये कब हो गया? एट अ लो प्रेशर। एट अ लो प्रेशर अब यहाँ पर गैस का वॉल्यूम कम हो गया, मतलब कौन सा फिनोमिना हो गया? कंप्रेशन का। कौन सा फिनोमिना हुआ? कंप्रेशन का फिनोमिना हुआ। एंड ऐसे केस में आप लोगों को जो डेविएशन मिलता है इसे हम लोग कहते हैं निगेटिव डेविएशन। कौन सा निगेटिव कहते हैं? कौन सा डेविएशन कहते हैं? उसे निगेटिव डेविएशन हम लोग कहते हैं। अब पढ़ते कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर।
ये क्या होता है, पूरा थ्योरेटिकल डाटा है आपके पास, आपको इन वीडियोस को 2 बार देखना है, बराबर नोट्स बना के रखना है एंड इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर। नाउ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, हम लोगों ने अभी भी कहा कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएशन दिखा सकती है, बराबर है। तो डेविएशन कितना होगा, कैसे होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये हम लोगों को बताता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द पीवी एंड एनआरटी। देखिए ये होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नाउ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का अगर हम लोग स्टडी आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक ग्राफ की स्टडी करना पड़ेगा। आइडियल गैस की केस में एक चीज़ याद रखिए कि फॉर आइडियल गैस Z इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एंड जब हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि सपोज ये वैल्यू अगर 1 है तो आइडियल गैस के लिए आप लोगों को ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है। मतलब आप लोग पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर लीजिए, प्रेशर बढ़ाते जाइए, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी की जो गैसेस है इसमें आप लोगों को इन वैल्यूज़ में चेंजेस मिल सकते हैं। देखिए Z की वैल्यू कम या फिर ज़्यादा हो सकती है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। अगर हम लोग हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस की बात करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम भी ले लेते हैं, हीलियम का ग्राफ एंड हाइड्रोजन का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम होता है। नाइट्रोजन के केस में जो ग्राफ मिलता है आप लोगों को वो कुछ ऐसा हो जाता है। पहले मैं कुछ ग्राफ्स बना लेता हूँ, राइट, मेरे पास कुछ ग्राफ्स हैं। दिस इज फॉर CO2 गैस, देन फॉर CH4 भी होगा एंड ऑक्सीजन के लिए भी होगा, दैट इज फॉर ऑक्सीजन CH4 एंड दिस इज फॉर CO2 गैस। नाउ अब इस ग्राफ को समझो एक बार कि Z वर्सेस प्रेशर, ये ग्राफ आप लोगों ने प्लॉट करके रखा है, बराबर है। आइडियल गैस के केस में हम लोगों ने कहा कि Z इज इक्वल टू 1 होगा। तो जब आप लोग Z वर्सेस P प्लॉट करोगे फॉर आइडियल गैस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल रन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर हम लोग इसे एक्स एक्सिस कहते हैं तो क्योंकि आइडियल गैस की बात करें तो वो हमेशा आइडियल रहेगी। लेकिन आप लोग जरा देखिए, कुछ गैसेस के लिए Z की वैल्यू 1 के ऊपर है और कुछ गैसेस के लिए Z की वैल्यू कम है। फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे ये 1 के आसपास आती है, फिर से प्रेशर बढ़ा, ये 1 के ऊपर भी चले जाती है। हाँ बिल्कुल चले जाती है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होगा सर, क्या रीज़न हो सकता है, देखते हैं। अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन एंड रियल गैस इक्वेशन के ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि Z इज इक्वल टू PV रियल हो जाएगा फॉर रियल गैसेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, nRT। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यही इक्वेशन आइडियल गैस के लिए बनाओगे तो क्या हो जाएगा, PV आइडियल डिवाइडेड बाय nRT होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग P अपॉन nRT चेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन V आइडियल हो जाएगा। सो देयरफॉर इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डालिए तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि Z इज इक्वल टू बन जाएगा PV रियल डिवाइडेड बाय V रियल डिवाइडेड बाय V आइडियल बन जाएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन करा सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस बिहेव आइडियली। उसी गैस का वॉल्यूम लेकिन आइडियली जब बिहेव करेगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ इट बिहेव आइडियली। तो ऐसे केस में आप लोगों को Z का एक नया डेफिनेशन मिलता है, Z नया रेशियो लेकर आ गया, V रियल अपॉन V आइडियल। नाउ अगर हम लोग Z की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि व्हेन इफ Z इज ग्रेटर देन 1, देखिए Z इज ग्रेटर देन 1 नाइट्रोजन के लिए थोड़ी देर के लिए है
फिर और भी ज़्यादा है। हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए तो पहले से ही 1 के ऊपर ही है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ऐसे केस में आप लोगों को डेविएशन कौन सा मिल जाएगा, पॉजिटिव। एंड डेविएशन जब पॉजिटिव मिलेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। एंड वॉल्यूम जब एक्सपांड होगा तो ऐसे केस में गैस क्या हो जाएगी, लेस कंप्रेसिबल। गैस क्या हो जाएगी, लेस कंप्रेसिबल हो जाएगी। सोचिए जरा, यहाँ पर जब Z 1 से ऊपर चला जाता है तो ऐसे केस में हम लोग ये मानते हैं कि गैस का जो मोलर वॉल्यूम है आइडियल के मुकाबले वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप लोग उसे टोटल वॉल्यूम के मुकाबले निगलेक्ट करेंगे क्या, नहीं। एंड देयरफॉर ऐसे केस में गैस क्या हो जाएगी, लेस कंप्रेसिबल हो जाएगी। एंड इफ अगर Z कभी लेस देन 1 आता है तो आप लोग उसे कहेंगे कौन सा डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। एंड निगेटिव डेविएशन के केस में यू विल ऑब्जर्व कि वॉल्यूम कंप्रेस्ड, वॉल्यूम कंप्रेस्ड हो सकता है। मतलब ये कि गैसेस कैसी हो जाएगी, कंप्रेसिबल हो जाएगी, गैसेस कंप्रेसिबल हो जाएगी। अब इस ग्राफ में से कुछ नोट्स मिल रहे हैं आप लोगों को, देखिए नोट नंबर 1, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या कि जो Z की वैल्यू है हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए वो हमें ये बताती है कि ये जो दो गैसेस हैं इन गैसेस को कंप्रेस कराना इतना इजी बिल्कुल नहीं होगा। दीज आर वेरी वेरी लेस कंप्रेसिबल गैसेस। लेकिन अगर हम लोग बाकी गैसेस को देखते हैं, आपके पास बाकी गैसेस भी है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि जब प्रेशर लो है, बराबर है ना, प्रेशर जब लो है तो ऐसे केस में Z की वैल्यू लेस देन 1 है, बराबर है। प्रेशर जब लो है तो Z की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब गैसेस कंप्रेसिबल है। कुछ देर के बाद एट पर्टिकुलर प्रेशर, देखिए इस रीजन में जब प्रेशर आ गया तो ये जो गैसेस है ये गैसेस क्या हो गई, आइडियल बिहेव कर रही है। एंड जब फिर से प्रेशर बढ़ गया तो ऐसे केस में Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। मतलब ये कि एट अ लो प्रेशर, राइट, एट अ लो प्रेशर, ये बहुत कम प्रेशर है, ये जो प्रेशर है ये बहुत कम है, इसे हम लोग वेरी लो प्रेशर कहते हैं, इसे हम लोग मॉडरेट प्रेशर कहते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो मॉडरेट प्रेशर पे आप लोगों को दिखता है कि गैसेस आइडियली बिहेव कर सकती है। देखिए यहाँ पर भी अगर वैल्यू आती है Z की वैल्यू नियर अबाउट 0.8 के आसपास या 1.2 के आसपास है तो ये 1 के आसपास ही है, बराबर है। ऐसे केस में हम लोग मान सकते हैं कि जो रियल गैसेस है वो आइडियल बिहेवियर दिखा सकते हैं। तो रियल गैसेस जो होती है ये आप लोगों को आइडियल बिहेवियर कब दिखाती है, जब LPHT फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा, LPHT, दैट इज लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आता है तो आप लोगों को रियल गैसेस भी आइडियल बिहेव करते समान दिखेंगे, बराबर है। LPHT पे ये काम हो सकता है। नाउ ये जो टेम्परेचर की हम लोगों ने बात की, तो द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस shows ideal behavior is called as Boyle's temperature। इसे हम लोग कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। क्या कहते हैं, बॉयल्स का टेम्परेचर हम लोग कहते हैं। एंड बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर जाते हैं तो आप लोगों को पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा, एंड उसके नीचे आते तो निगेटिव डेविएशन आप लोगों को मिलता रहेगा।